एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं दोस्तों, जब मैंने बिटकॉइन वाला वीडियो बनाया था पिछले महीने 5 दिसंबर को, अगर इस दिन आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते बिटकॉइन में तो आज के दिन आपके 1000 के 2000 रुपए बन चुके होते। यानी एक महीने के अंदर अंदर आपके पैसे डबल हो चुके होते। अब इससे पहले कि ये सुनकर आप एक्साइटेड हो जाए और बिटकॉइन में सारे पैसे इन्वेस्ट करने चले, ठहर जाइए थोड़ा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि बिटकॉइन कितना वॉलेटाइल है। कोई चीज अगर इतनी तेजी से ऊपर जा सकती है तो इतनी ही तेजी से नीचे भी जा सकती है। इनफैक्ट ये एक जनरल रूल है हर टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर आपको उम्मीद दिखती है कि बहुत हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो वहां पर रिस्क भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब से मैंने वीडियो बनाया था पुराने वाला, तब से लेकर आज तक ये बिटकॉइन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 जनवरी को इसने $30,000 का मार्क क्रॉस किया था और अभी इसी हफ्ते $40,000 भी टच कर लिया था। बिटकॉइन की आज के दिन दोस्तों टोटल वैल्यू, जितने भी बिटकॉइन है सारे सर्कुलेशन में, इनकी टोटल वैल्यू $750 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि आज के दिन बिटकॉइन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये दुनिया के 80% देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। एक चीज बड़ी क्लियर है, बिटकॉइन रहे या ना रहे, अब क्रिप्टो करेंसी जरूर हमारे फ्यूचर का एक हिस्सा बन चुकी है। तो क्रिप्टो करेंसी को और बेहतर समझना हम सबके लिए यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, रियलिटी में, रियल लाइफ में क्रिप्टो करेंसी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और क्या ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन के अलावा एग्जिस्ट करती हैं और क्यों। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने बिटकॉइन को बनाया था एज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट करेंसी। हमारी जो सारी एग्जिस्टिंग करेंसीज हैं उनको सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं। इन्होंने बिटकॉइन को बनाया एज ए डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कि कोई भी एक बैंक या एक इंस्टीट्यूशन करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। बेसिकली इनके एल्गोरिथम के थ्रू नए बिटकॉइंस खोजे जा सकते हैं, यानी माइन किए जा सकते हैं, और ये बिटकॉइंस फिर लोगों के बीच में ट्रेड हो सकते हैं डिजिटल वॉलेट्स और कीज का इस्तेमाल करके। बिटकॉइन से होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक खाते में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। खास बात यह है कि ये सब पब्लिक है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है और हर एक ट्रांजैक्शन की कुछ डिटेल्स देख सकता है। सारी डिटेल्स नहीं, बायर और सेलर की जो आइडेंटिटी होती है वो रिवील नहीं होती इस खाते में। और क्योंकि ये जो लेजर है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसी रीजन से ये सिक्योर भी है। इसे हैक करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सतोशी ने डिसाइड किया कि बिटकॉइंस की सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, तो उन्होंने कोडिंग इस तरह से करी कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही अवेलेबल हो सके। तो दुनिया भर में जैसे गोल्ड होता है, उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, एक लिमिट से ज्यादा गोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, ऐसे ही बिटकॉइंस को बनाया गया ताकि इसकी वैल्यू बढ़ सके। अगर किसी भी चीज की सप्लाई लिमिटेड होगी, लोग उसे ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ऊपर से बिटकॉइंस को और भी ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल बनाने के लिए सतोशी ने एल्गोरिथम इस तरह से बनाया कि जैसे जैसे नए बिटकॉइंस माइन होते जाएंगे, आगे आने वाले बिटकॉइंस को माइन करना और भी मुश्किल होते जाएगा। आज की तारीख में दोस्तों टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस में से ऑलमोस्ट 90% सिक्के ऑलरेडी माइन किए जा चुके हैं, और ऐसा माना जाता है कि आखिरी बिटकॉइन साल 2140 में माइन किया जाएगा। अब बिटकॉइन दोस्तों कोई परफेक्ट चीज नहीं है, हर चीज की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं, और बिटकॉइन की कमियों को एड्रेस करने के लिए बिटकॉइन के बाद कई सारी और क्रिप्टो करेंसीज आई, जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, क्योंकि ये बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव्स हैं। बहुत से ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन की ही कमियों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लेंट्स बिटकॉइन के खिलाफ रही है कि बहुत देर लगती है बिटकॉइन में एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में, 1 घंटे तक का समय लग सकता है। इसी कमी को एड्रेस करने के लिए एक ऑल्ट कॉइन बनाया गया, रिपल, जिसे XRP करके भी कहा जाता है। इसमें एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में 4 सेकंड से भी कम समय लगता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक ऑल्ट कॉइन है एथर या फिर ETH। इसके क्रिएटर्स को लगा कि ये जो लिमिटेड सप्लाई का सिस्टम है बिटकॉइन का, ये कुछ ठीक नहीं है, तो इन्होंने एथर को बनाया ये कहकर कि हमारे कॉइन की, हमारी क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड होगी और हर साल 18 मिलियन नए कॉइन्स रिलीज किए जाएंगे। बिटकॉइन के सक्सेस के बाद बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज को भी लगा कि हमें खुद की क्रिप्टो करेंसी बनानी चाहिए, खुद के कॉइन्स बनाने चाहिए। लिब्रा नाम सुना है आपने? ये कॉइन था जो फेसबुक ने प्रपोज किया था। बहुत सी कंट्रोवर्सीज और झमेलों में फंसा ये कॉइन। आजकल इसे डीएम के नाम से जाना जाता है और सुनने में आया है कि इसी महीने इसकी ऑफिशियल लॉन्च होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को और बेहतर समझने के लिए आपको पहले क्रिप्टो करेंसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझना पड़ेगा। पहला फीचर है ब्लॉकचेन। हर एक क्रिप्टो करेंसी की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है और ये ब्लॉकचेन यूज करी जाती है सारे ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखने के लिए।
एक ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होता है तो वो उस ब्लॉकचेन में जाकर ऐड हो जाता है। जैसा हमने देखा कुछ क्रिप्टो करेंसीज में एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में घंटों का समय लगता है, कुछ में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। एक बार ये एक ट्रांजैक्शन हुआ तो ब्लॉकचेन में एज अ ब्लॉक ऐड हो जाएगा, मतलब पैसे इधर से उधर भेजने और वापस लेने हैं तो वो एक नया ब्लॉक वहां पर ब्लॉकचेन में ऐड होगा। आप पुराने ब्लॉक को डिलीट नहीं कर सकते, तो सारे ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड बना रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी का, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप फिएट करेंसी को, जैसे कि रुपयों, डॉलर्स और यूरोस को क्रिप्टो करेंसी में बदल सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज को फिएट करेंसी में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फीचर्स की, जो कि है माइनर्स। माइनर्स का काम है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, उसकी एक्यूरेसी चेक करना और ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। माइनर्स ही इंश्योर करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन को एक्चुअली में ब्लॉकचेन में ऐड किया जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझने वाली यह है कि अगर आपको एक नई क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करनी है, नया कॉइन क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको एक नई ब्लॉकचेन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। और नई ब्लॉकचेन को कोड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है और एडवांस टेक्निकल स्किल्स होनी जरूरी है करने के लिए। तो ये करने की जगह एक ऑल्टरनेटिव है कि आप एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करो जो किसी और क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन पर काम करती हो। ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को कहा जाता है टोकन। तो टोकन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पर काम करती है। दोस्तों इस मामले में आपको काफी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे किस्से सुनने को मिले हैं जहां पर कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने अपनी नई करेंसीज क्रिएट करी जो कि टोकन थी और बड़े हाइप के साथ लॉन्च करी। लोग इसे खरीदते हैं, इसके बाद इसका प्राइस काफी हाई हो जाता है और फिर जो फाउंडर्स हैं और जो इस करेंसी को क्रिएट करने वाले लोग हैं वो अपनी करेंसी को बेच देते हैं एक बड़े हाई प्राइस पर और पैसा लेकर निकल जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी को पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है क्रिप्टो की दुनिया में। तो जब आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे एक ये नया ऑल्ट कॉइन खरीदना है या फिर मुझे टोकन खरीदना है, तो ध्यान रखिए कि आप कौन सा ऑल्ट कॉइन खरीदने जा रहे हैं। रिसर्च करिए उसके बारे में, किसने उसे क्रिएट किया, क्या रीजन है उस ऑल्ट कॉइन को क्रिएट करने के पीछे, किस लिए उसे यूज किया जाता है, और फिर ही डिसाइड करें कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर एक अननोन ऑल्ट कॉइन खरीदेंगे जिसको किसी ने सुना नहीं है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो एक पंप एंड डंप स्कैम चलने लग रहा है वहां पर। और फाइनली आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक वॉलेट। जैसे आपको रुपये के नोट और डॉलर के नोट स्टोर करने के लिए एक वॉलेट की जरूरत होती है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने के लिए आपको एक वॉलेट चाहिए होगा। और ये वॉलेट हमेशा फिजिकल नहीं होता आपके पर्स की तरह। ये वॉलेट क्लाउड में भी हो सकता है, आपके लैपटॉप में भी हो सकता है, या किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में भी हो सकता है, जैसे कि यूएसबी ड्राइव हो गई या हार्ड ड्राइव हो गई। कौन से वॉलेट में आप अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हो इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं आपको। यहाँ पर यूके में एक इंसान थे जेम्स होवेल्स नाम के, जिन्होंने 7500 बिटकॉइंस खरीदे थे, अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखे, हार्ड डिस्क को वॉलेट बनाकर। लेकिन गलती से 2013 में उन्होंने अपनी हार्ड डिस्क डस्टबिन में फेंक दी और वो हार्ड डिस्क चली गई एक लैंडफिल में, यहाँ पर कचरा कलेक्ट होता है। और 2017 में उन्होंने रियलाइज किया कि बिटकॉइन का प्राइस तो इतना ऊपर चला गया है, उनके 7500 बिटकॉइन की वैल्यू $100 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। अगर वो हार्ड डिस्क जेम्स के पास आज होती तो ये रातों रात मिलियनियर बन चुके होते। ये रियलाइजेशन से ये यूके सिटी के काउंसिल के पास गए कहने के लिए कि ये जो गार्बेज डंप है, लैंडफिल है, जरा मुझे परमिशन दे दो, मैं इसमें से अपनी हार्ड डिस्क खोज कर निकाल सकूं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हालांकि यूके सरकार ने परमिशन नहीं दी क्योंकि ये डेंजरस होता है ये करना, और 4 सालों में तो पता नहीं हार्ड डिस्क की क्या से क्या हालत बन चुकी होती। लेकिन यहाँ पर $100 मिलियन की बात हो रही है, तो क्यों नहीं जेम्स ट्राई करते। तो मैं तो बस यही कहूंगा, जहां भी आप स्टोर करो अपने वॉलेट को सेफ रखना। इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आइए बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में डिटेल में। शायद से दोस्तों सबसे पॉपुलर ऑल्ट कॉइन आज के दिन है एथर या ETH। ये एथीरियम प्लेटफॉर्म की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं अगर आप इसे बिटकॉइन से कंपेयर करोगे तो। एथीरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करता है एक ट्रांजैक्शन को गारंटी करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं। जब आप एक वेंडिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, वेंडिंग मशीन में आप कुछ पैसे इंसर्ट करते हैं चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। कोई वहां पर इंश्योर करने के लिए बैठा नहीं होता कि आपने एक्चुअली में कितने पैसे डाले हैं, कितना सामान आपको मिलने लग रहा है। यहाँ पर सब कुछ वेंडिंग मशीन ऑटोमेटिकली करती है। सिमिलरली एथीरियम प्लेटफॉर्म पे किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। 2 पार्टीज एक दूसरे से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की कई रियल लाइफ एप्लीकेशंस रही हैं। इसे हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक में इस्तेमाल किया गया है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आप एक इलेक्शन में वोट करने के लिए जाएंगे और आपके वोट को रिकॉर्ड किया जाए एक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, यानी उसे डिलीट करना पॉसिबल ना हो और एक एंट्री ब्लॉक बन के वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड किया जाए और वो टैंपर भी ना किया जा सके।
इस तरह से सब लोगों को रिजल्ट्स दिखेंगे, पब्लिक खाता है और आपकी आइडेंटिटी प्राइवेट रहेगी और इसे टैम्पर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो सारे एडवांटेजेस आपको एक ब्लॉकचेन में मिलते हैं वो आपको एक रियल लाइफ इलेक्शन में भी मिलेंगे। अब ये सुनने में एक फिक्शनल कहानी की तरह लगता है, लेकिन इसे एक्चुअली में रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी किया गया है। एक देश है वेस्ट अफ्रीका में जिसका नाम है सिएरा लियोन। इन्होंने मार्च 2018 में दुनिया की पहली ब्लॉकचेन बेस्ड इलेक्शन कंडक्ट करवाई थी। पूरी इलेक्शन ब्लॉकचेन पे बेस्ड नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट्स को वेरीफाई किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। एक और पॉपुलर ऑल्ट कॉइन है लाइट कॉइन या LTC। इसे टॉप 5 कॉइन्स में काउंट किया जाता है। 2011 में रिलीज किया गया था। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बिटकॉइन जैसा ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। बिटकॉइन की ही तरह लाइट कॉइन की भी लिमिटेड सप्लाई है। बिटकॉइन में 21 मिलियन कॉइन्स की सप्लाई थी, लाइट कॉइन की सप्लाई 84 मिलियन कॉइन्स की है। दूसरा, लाइट कॉइन का ब्लॉक क्रिएशन टाइम सिर्फ 2.5 मिनट्स है एज कंपेयर टू बिटकॉइन का ब्लॉक क्रिएशन टाइम जो कि ऑन एवरेज 10 मिनट है। हालांकि इथेरियम का ब्लॉक क्रिएशन टाइम इससे भी कम है, 25 सेकंड के अराउंड लगते हैं, और रिपल का उससे भी कम है, 4 सेकंड से भी कम लगते हैं। रिपल XRP जिसे एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया था, जिसे कि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स भी इस्तेमाल कर सके। अब ये बेसिक आइडिया ही बिटकॉइन से अलग है। बिटकॉइन को बनाया गया था ताकि सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इससे दूर रहें, लेकिन रिपल ऐसे बनाया गया है कि इसमें सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी इसे यूज कर सकें। रिपल ने बड़े बड़े बैंक्स जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें दुनिया भर में कंट्री टू कंट्री करेंसी ट्रांसफर करने के लिए, कम समय में और कम कॉस्ट के साथ। एक बड़ा इशू जो आप हर क्रिप्टो करेंसी के साथ अक्सर देखोगे वो ये है कि इन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बहुत ही वोलेटाइल होती है, इतनी ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। इसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज रहे हैं और 2 दिन के अंदर अंदर बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा ऊपर नीचे हो गई तो उससे पैसे में काफी फर्क आएगा। तो करेंसी की वैल्यू को यहां पर स्टेबल रखना कई केसेस में काफी जरूरी है। इसी रीजन से क्रिप्टो करेंसीज की एक नई क्लास बनाई गई है जो प्राइस स्टेबिलिटी ऑफर करती हैं और एक रिजर्व एसेट से बैक्ड अप की गई हैं, जैसे कि US डॉलर या गोल्ड। इन्हें स्टेबल कॉइन्स कहा जाता है क्योंकि ये प्राइस में काफी स्टेबल रहते हैं। स्टेबल कॉइन्स पॉपुलर बने क्योंकि दोनों तरफ से फायदे मिल रहे हैं आपको। क्रिप्टो करेंसी में जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती है वो मिलने लग रही है, और जो स्टेबल वैल्यू होती है एक नॉर्मल करेंसी में वो भी आपको मिलने लग रही है। इसी रीजन से लोग स्टेबल कॉइन्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था दोस्तों बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव्स पर। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में वैसे और बहुत कुछ है सीखने को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या और सीखना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए और मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट कंसिडर करूंगा। और एज ऑलवेज याद रखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल चीज है। आज के दिन बहुत तेजी से ऊपर जाने लग रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी जा सकती है। तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो सिर्फ उन पैसों को इन्वेस्ट कीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। गवाएंगे तो कोई ज्यादा दुख नहीं होगा आपको। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक ऑन योर क्रिप्टो करेंसी जर्नी। तो ये थी जो है वो आज की हमारी वीडियो रैम टीवी की। रैम टीवी की इस वीडियो में मैंने बताया कि टाटा इंडस्ट्री जो है वो आज से 150 साल पहले जो है वो बनी थी। ये जो है एक दो रात की कामयाबी नहीं है, ये 150 साल पहले जो है रतन टाटा के जो है परदादा जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी वहाँ कानपुर में वहाँ से उन्होंने 21,000 रुपयों से सिर्फ ये स्टार्ट की थी। लेकिन 21,000 रुपये उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा थे। अगर हम अपनी बात करें, हमारे परदादा के पास जो है वो 21,000 रुपये उस वक्त मिलना नामुमकिन थे। हमारे जो है 21,000 रुपये ऐसे ही था कि जैसे आज के जो है वो 21 करोड़ हो। ठीक है, तो 21,000 मतलब उस वक्त के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा थे। उस वक्त भी जो है वो टाटा जो है वो टाटा जो है वो अमीर थे। ठीक है, और कॉटन से इन्होंने स्टार्ट किया। कॉटन से स्टार्ट करके इन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तरक्की की, और दुनिया के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, ये जो है वो अपना जो है वो फैक्ट्रीज को जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो ला के खड़ा करते रहे। और आज जो है आपके सामने ही है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अगर इंडिया वाले जो है वो कोई भी चीज़ देते हैं तो उनमें जो है वो कहीं ना कहीं टाटा इंडस्ट्री का नाम आ ही जाता है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, पत्ती हो, और जो है दूध हो, और कोई और भी जो है वो इस तरह की 100 अशियाँ हैं जो कि टाटा इंडस्ट्रीज जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है रैम टीवी ने हमें बताया कि इंडिया ने अपनी पहली कार जो है वो 1998 में लॉन्च कर दी थी, जो कि पूरी तरह से जो है वो मैन्युफैक्चर मेड बाय इंडिया थी। ठीक है, और
भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने हमें चीज़ें बताई। जैम टीवी ने हमारी नॉलेज में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे पहले 8 घंटे की शिफ्ट जो है वो टाटा इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, और आज जो है वो सारी दुनिया में 8 घंटे की शिफ्ट हमें नज़र आ रही है कि 8 घंटे की शिफ्ट, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी अपनी लेबर से जो है वो 8 घंटे की शिफ्ट ही करवा रहे हैं। और बेनिफिट्स भी काफ़ी दिए, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गई, और उसके बाद जो है वो हॉलीडेज हो गई, और भी रिटायरमेंट हो गई, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो टाटा इंडस्ट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई, और उसको जो है आज सारी दुनिया जो है वो एक तो करके बैठी हुई है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी जैम टीवी की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।